प्यारी सास संगत जी, बड़े प्रेम से कहिए धन्यकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। आज दासी आपके लिए एक और नई साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है पैर और चप्पल। ये साखी है बिरबल के जीवन की साखी, जो अपने जीवन में अच्छे अच्छे कर्म करके हमें अच्छी शिक्षाएं देते हैं। इस साखी से आपको क्या सीख मिलती है संतो जी? चलिए आज की साखी का आनंद लेते हैं और इससे अच्छी सीख सीखते हैं। बिरबल बहुत नेक दिल इंसान थे। वह सदैव दान किया करते थे और इतना ही नहीं, बादशाह से मिलने वाले इनाम को भी ज्यादातर गरीबों और दीन दुखियों में बांट देते थे। परंतु इसके बावजूद भी उनके पास धन की कोई कमी न थी। दान देने के साथ साथ बिरबल इस बात से भी चौंकते रहते थे कि कपटी व्यक्ति उन्हें अपनी दीनता दिखाकर ठग न ले। ऐसे ही अकबर बादशाह ने दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि देखते हैं कि सच्चे दीन दुखियों की पहचान बिरबल को हो पाती है या नहीं। तो बादशाह ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर बिरबल की एक परीक्षा लेनी चाहिए। तो बादशाह ने अपने एक सैनिक को वेश बदलकर दीनहान अवस्था में बिरबल के पास भेजा कि अगर वह आर्थिक सहायता के रूप में बिरबल से कुछ ले आएगा तो अकबर की ओर से उसे इनाम दिया जाएगा। एक दिन जब बिरबल पूजा पाठ करके मंदिर से आ रहे थे तो भेष बदले हुए सैनिक ने बिरबल के सामने आकर कहा, हुजूर दीवान, मैं और मेरे 8 बच्चे हैं जो 8 दिनों से भूखे हैं। भगवान का कहना है कि भूखों को खाना खिलाना बहुत पुण्य का कार्य है। मुझे आशा है कि आप मुझे कुछ दान देकर अवश्य ही पुण्य कमाएंगे और आज मेरे भूखे बच्चों को खाना मिलेगा खाने को। बिरबल ने उस आदमी को सिर से पांव तक देखा और एक क्षण में ही पहचान लिया कि वह ऐसा नहीं है जैसा वह दिखा रहा है। बिरबल मन ही मन मुस्कुराए और बिना कुछ बोले ही उस रास्ते पर चल पड़े जहां से होकर एक नदी पार करनी पड़ती थी। वह व्यक्ति भी बिरबल के पीछे पीछे चलता रहा। बिरबल ने नदी पार करने के लिए जूती उतारकर हाथ में ले ली। उस व्यक्ति ने भी अपने पैर की फटी पुरानी जूती हाथ में लेने का प्रयास किया। बिरबल नदी पार कर कंकरीले मार्ग पर आते ही 2-4 कदम चलने के बाद ही जूती पहन लेता। और बिरबल यह बात भी गौर कर चुके थे कि नदी पार करते समय उसका पैर धुलने के कारण वह व्यक्ति और भी साफ सुथरा, चिकना, मुलायम, गोरी चमड़ी का दिखने लगा था। इसलिए वह मुलायम पैरों से कंकरीले मार्ग पर नहीं चल सकता था। तो संतों महापुरुषों जी, दीवान जी, दीन हटाए की पुकार आपने सुनी नहीं? पीछे आ रहे व्यक्ति ने कहा। बिरबल जी बोले, जो मुझे पापी बनाए मैं उसकी पुकार कैसे सुन सकता हूँ? क्या कहा? क्या आप मेरी सहायता करके पापी बन जाओगे? महाराज ऐसा मत कीजिए और मेरी सहायता कीजिए। लेकिन बिरबल बोलते हैं, हाँ, वह इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है कि बच्चे का जन्म होने से पहले ही भगवान उसके भोजन का प्रबंध करते हैं। उसकी माँ के स्तनों में दूध दे देता है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी कर देता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान इंसान को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है। इन सब बातों के बाद भी तुम अपने आप को 8 दिन से भूखा कह रहे हो। इन सब स्थितियों को देखते हुए यही समझना चाहिए कि भगवान तुमसे रुष्ट हैं और वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा रखना चाहते हैं। इसलिए मैं उसका सेवक हूँ। अगर मैं तुम्हारा पेट भर दूं
तो ईश्वर मुझ पर रुष्ट होगा। मैं ईश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकता। न बाबा न, मैं नहीं कर सकता। मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकता हूँ, क्योंकि यह सब कोई पापी ही कर सकता है। बिरबल का यह जवाब सुनकर वह चला गया। उसने इस बात को बादशाह और दरबारियों को सब कुछ बताया। बादशाह अब यह समझ गए कि बिरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली है। अगले दिन बादशाह ने बिरबल से पूछा, बिरबल, तुम्हारे धर्म कर्म की बड़ी चर्चा है, पर तुमने कल एक भूखे को निराश ही लौटा दिया, क्यों? बिरबल बोलते हैं, आलम पनाह, मैंने कभी किसी को भूखा नहीं छोड़ा, बल्कि एक ढोंगी को लौटा दिया है। और मैं यह बात भी जान गया हूँ कि वह ढोंगी आपके कहने पर मुझे बेवकूफ बनाने आया था। अकबर ने कहा, बिरबल, तुमने कैसे जाना कि यह वाकई एक भूखा न होकर एक ढोंगी है? बिरबल बोलता है, उसके पैरों और पैरों की चप्पल देखकर। यह सच है कि उसने अच्छा वेश नहीं बनाया था, मगर उसके पैरों की चप्पल कीमती थी। बिरबल ने आगे कहा, माना कि चप्पल उसे भीख में मिल सकती थी, पर उसके कोमल मुलायम पैर तो भीख में नहीं मिले थे, जिसकी वजह से कंकर पर चलते हुए भी उसे पैरों में पत्थर चुभ रहे थे। इतना कहकर बिरबल ने बताया कि किस प्रकार उसने उस मनुष्य की परीक्षा लेकर जान लिया कि उसे नंगे पैर चलने की भी आदत नहीं। वह दरिद्र नहीं, बल्कि किसी अच्छे कुल का खाता कमाता पुरुष है। बादशाह बोलते हैं, क्यों न हो, वह मेरा खास सैनिक है। फिर बहुत प्रश्न होकर बोले, सचमुच बिरबल, आपकी होशियारी का तो कमाल है। हम तुमसे बहुत खुश हुए। तुम्हें धोखा देना आसान काम नहीं है जी। बादशाह के साथ साजिश में शामिल हुए सभी दरबारियों के चेहरे बुझ गए। तो संतों महापुरुषों जी, साखी से हमें यही सीख मिलती है कि हम किसी के सामने ऐसा ढोंग नहीं रचाएं, किसी की ऐसी परीक्षा ना लें कि वो इंसान हम पर भरोसा करना ही भूल जाए। संतों जी, आपको ये बिरबल और बादशाह की साखी कैसी लगी, दासी को कमेंट करके बताइए। संतों जी, आगे भी हम ऐसे ही नई साखियों के साथ आपसे मिलते रहेंगे। प्यार से कहिए संतों जी, धन्यवाद जी।